हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के 10th इंग्लिश क्लास का जो क्वेश्चन बैंक हमको प्रोवाइड किया हुआ है बोर्ड की तरफ से, वो क्वेश्चन बैंक का एनालिसिस सॉल्यूशन इस वीडियो के ज़रिए देखने जा रहे हैं। और पर्टिकुलरली आज के सेशन में हम वर्बल टू नॉन वर्बल वाला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन सॉल्यूशन करके देने वाले हैं। तो ये बच्चों, आज का जो वीडियो है आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फिर हम लोग जो है आज का ये सेशन शुरू करते हैं। लेकिन सेशन शुरू करने से पहले अगर से आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दो और पास में जो बेल आइकॉन है उसे भी प्रेस कर दो, ताकि जब भी कोई नया वीडियो आएगा उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाया करेगी। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। बच्चों देखिए, आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो वर्बल टू नॉन वर्बल, और ये वाला जो क्वेश्चन है वो हमें 5 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। 5 मार्क्स। अब क्या बोला गया है कि रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ एंड कंप्लीट द टेबल बाय पुटिंग इन करेक्ट इंफॉर्मेशन, सजेस्ट अ सूटेबल टाइटल। अभी क्या करना है, हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है एक पैसेज। ये पैसेज हमें अच्छे से पढ़ना है और ये पैसेज पढ़ने के बाद हमें जो है इससे अटैच एक चार्ट दिया हुआ है, ये वाला। तो ये चार्ट हमें जो है कंप्लीट करना है। इसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है ये सारी की सारी हमें यहाँ से उठाकर लिखनी है। तो बच्चों देख लेते, देखिए हमें ऐसा जब भी क्वेश्चन आएगा तो ये सारे डिटेल्स जो है बारीकी से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जितने क्वेश्चंस हमें वो सामने वाले चार्ट्स के अंदर पूछे हुए हैं वो चार्ट से रिलेटेड ही लाइन्स यहाँ पे हमें पढ़नी है। ठीक है बच्चों, क्योंकि हमने इससे पहले भी काफ़ी बार ये वाला क्वेश्चन आप तक पहुंचा दिया है। अगर आपने देखा है तो अच्छी बात है, अगर से अब तक आपने हमारे पुराने लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर सारे के सारे वीडियोस की जो लिंक है वो मैंने प्रोवाइड कर दी है। चलिए देखिए, यहाँ पर पूछा गया है कि टाइटल। अब बच्चों अगर से हम ये पैसेज को अच्छे तरीके से पढ़े तो हमें नज़र आता है कि ये जो पैसेज है वो कम्प्लीटली अलग अलग टाइप के जो ट्रीज़ है उसके ऊपर डिपेंड है, क्योंकि ट्रीज़ का यहाँ पर उन्होंने डिस्क्रिप्शन किया है, उनके यूजेस बताए हैं और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई है। तो हम लोग इसका टाइटल ही देंगे उसी से रिलेटेड, क्योंकि सबसे ऊपर हमें यहाँ पे टाइटल के लिए पूछा है। तो टाइटल हम लिखेंगे काइंड्स ऑफ ट्रीज। हम लोग लिखेंगे काइंड्स ऑफ ट्रीज, है ना, ट्रीज के अलग अलग काइंड्स। अब हम नेक्स्ट पे जाएंगे। पहली वाली लाइन तो इन्होंने यहाँ पे कंप्लीट कर दी है। देखिए शेड गिविंग, पहला जो दिया है यहाँ पे काइंड्स ऑफ ट्रीज दिया है, यानी अलग अलग तरीके की जो ट्रीज होती है वो। अब शॉर्ट ट्रीज जो है, छोटे छोटे जो पेड़ होते हैं, वेयर टू प्लांट, कहाँ पर प्लांट करने चाहिए। तो यहाँ ये जो पॉइंट है बच्चों, ये क्वेश्चन पेपर के अंदर गलत दिया हुआ है, रॉन्ग है। यहाँ एक्चुअली आंसर इस तरीके से होना चाहिए, जो शॉर्ट ट्रीज होते हैं वो इन स्कूल, ऐसा होना चाहिए। वेयर टू प्लांट, इसे हम जो है यहाँ से कट कर देंगे क्योंकि ये प्रिंट मिस्टेक हो सकती है। अब उसके यूजेस तो ऑलरेडी दिए, हमें देने की ज़रूरत नहीं है। चिल्ड्रन क्लाइम एंड प्ले और एंजॉय शेड ऑफ ट्री। उसके बाद टॉल ट्रीज। टॉल ट्रीज कौन से होते हैं और वो रेसिडेंशियल कॉलोनी में लगाए जाते हैं, उनका एक यूज़ दिया है और हमें जो है यहाँ पर लिखना है। देखिए बच्चों, ये जो पैसेज, ये जो टोटली चार्ट दिया हुआ है उसमें एक मिस्टेक ज़रूर है। कौन सी मिस्टेक है कि ये जो 2 नंबर वाला पॉइंट है ये यहाँ पर नहीं आना चाहिए, यानी ये हमें चाहिए ही नहीं। आपको अगर से बोर्ड के क्वेश्चन पेपर में सेम क्वेश्चन आता है तो 1 2 3 3 ही लाइन्स यहाँ पर आएंगे, 3 ही टेबल यहाँ पे आएगी। ये वाला टेबल नहीं आएगा, वो एक्स्ट्रा आ गया। ठीक है, अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों बोल रहे हो आप, तो क्योंकि 3 टाइप्स के पेड़, ओनली 3 टाइप्स के पेड़ इसके अंदर दिखाए गए हैं और यहाँ पर ऑलरेडी 4 टाइप्स दिए हुए, तो ये गलत है।
ठीक है, ज़्यादा मत सोचो, बस हमारी ऑर्डर फॉलो करो। चलिए इसको छोड़ देते। यहाँ पर टॉल ट्रीज, अब टॉल ट्रीज अगर देखा जाए इसके अंदर जो कि रेसिडेंशियल एरिया के अंदर रहते हैं, तो ये जो टॉल ट्रीज है यहाँ पर दिखाई दे रहा है यूकेलिप्टस और अशोका, ये दो ट्रीज है, इसलिए हम लोग वही लिखेंगे। देखिए, लेकिन ये सेकेंड वाली लाइन हम छोड़ देंगे, थर्ड वाली लाइन में हम लोग लिखेंगे। पहले तो हम लोग लिखेंगे अशोका, अशोका एक लिखेंगे और उसके बाद लिखेंगे हम यूकालिप्टस, और ये है यहां पे ब्रैकेट में टॉल ट्री। अब ये टॉल ट्री कहां पर होते हैं, तो रेसिडेंशियल कॉलोनीज में होते हैं, ठीक है, ये तो यहां ऑलरेडी देख दिया है। अब विथस्टैंड वाइंड है ना, ये विथस्टैंड द वाइंड होते हैं। और दूसरी बात कि हम यहाँ पर लिखेंगे ये जो अशोका है, यूकेलिप्टस है, इसका जो यूजेस है वो क्या रहेगा, तो कंट्रोल पोल्यूशन, कंट्रोल पोल्यूशन, पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए ये बहुत ज़्यादा उपयोगी होते हैं। अब नेक्स्ट फोर्थ नहीं है, एक्चुअली थर्ड है, नेटिव ट्रीज। हम नेटिव ट्रीज के बारे में, एक ही ट्रीज हमको यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे अगर से हम देखें तो टैमरिंड और पीपल, ये दो ट्रीज हमको दिया है, जिसे हम नेटिव ट्रीज बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पर स्पेस नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे नीचे लिख दे रहा हूँ टैमरिंड, एंड सेकेंड वन इज पीपल, पीपल। अब ये होते कहाँ पर है, रोड साइड हाईवे। अब यहाँ पर भी रोड साइड ही दिया है, लेकिन हमें उसके आगे हाईवे लिखना है, क्योंकि पैसेज के अंदर इसी तरीके से लिखा हुआ है, रोड साइड हाईवे। अब इसके जो यूजेस है वो हमको बच्चों ऑलरेडी दे दिए हुए है ना। बर्ड्स एंड एनिमल्स इंटरैक्ट मोर विथ द नेटिव ट्रीज, ये एक लाइन है। और जो सेकेंड वाली जो लाइन है वो है विलेजर्स कंसिडर देम सैक्रेड, ठीक है। तो ये हो गया हमारा चार्ट बच्चों। अब अगर से हमको ये और में दो क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन हमें क्या होता है, देखिए यहाँ से स्टार्ट है क्वेश्चन 6 इंफॉर्मेशन ट्रांसफर। फर्स्ट वन इज नॉन वर्बल टू वर्बल। अभी हमें इसमें क्या करना है कि ये इस तरीके से हमें एक चार्ट दिया हुआ है, ये चार्ट से रिलेटेड हमें यहाँ पर बोला गया है कि राइट 2 शॉर्ट पैराग्राफ। ये इंफॉर्मेशन आपको जो दी है, ये इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आपको 2 पैराग्राफ लिखना है। और उसको और में जो है ये वाला क्वेश्चन है जिसको कि हमने अभी अभी सॉल्व किया है, इसमें बोला गया है कि ये इंफॉर्मेशन देखो और ये जो चार्ट है ये इसको भर दो। यानी एक दूसरे के अपोजिट ये वाले क्वेश्चन होते हैं। आपको जो आसान लगे, जो ज़्यादा इजी लगे और जो जल्दी से समझ आए वो वाला क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। लेकिन मेरी आप लोगों को जो है एक सलाह रहेगी कि ये वाला जो क्वेश्चन होता है वो थोड़ा कम टाइम कंज्यूमिंग होता है और थोड़ा सा ज़्यादा आसान होता है, क्योंकि आपको 2 पैराग्राफ लिखने हैं, मतलब इसमें जो है काफ़ी सारा टाइम निकल जाता है। तो बेटर है कि आप जो है ये वाला जो क्वेश्चन होता है इसको अटेम्प्ट करो। अगर से आपके समझ में ये नहीं आता, आपको ये डिफ़िकल्ट लग रहा है, क्योंकि हर क्वेश्चन पेपर के अंदर ये वाला जो पैसेज रहेगा ये अलग अलग डिफरेंट रहेगा। अगर से ये नहीं समझ आता है तब आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हो। और ये जो क्वेश्चन है ये 5 मार्क्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाला ये क्वेश्चन है। तो ठीक है बच्चों, आज के ये सेशन में हमने जो है नॉन वर्बल टू वर्बल वाला ये जो क्वेश्चन है आपको सॉल्यूशन करा के दे दिया है। आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कर दो, और अभी भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन बाकी रह गया है, उन सारे के सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप तक पहुंच जाए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी प्रेस कर दो, ताकि जब भी नया वीडियो आएगा उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएंगे। चलिए तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।